मंत्र 11। अदग्मन्तानौ सोहवं सूर्यश्रोता राजानो अमृतस्य मन्त्रा नभोजुगोयन्निरवस्य राध प्रशस्तये महिनारथवते। पदार्थ। हे आनंद कराने वाले प्रकाशमान सज्जनों, तुम आत्म रूप से मान धर्म रहित समस्त विद्याओं को जानने वाले विद्वान जन के उपदेश को सुनो। विमान आदि से आकाश में गमन करते हुए तुम जो रक्षाहीन का धन है उसको प्राप्त हो। इसके अनंतर बड़प्पन से प्रशंसित बहुत रथ वाले को धन देव। भावार्थ। जो परमेश्वर परम विद्वान और अपने आत्मा के सकाश से विरोधी नहीं होते और उनके उपदेशों का ग्रहण करें, वे विद्याओं को प्राप्त हुए महाशय होते हैं। मंत्र 12। एतं सर्दं धामयस्य सूर्यैरित्यवोचन् दशतयस्य नंसे जुम्नानि येषु वसुतातिरारन् विश्वे सन्वन्तु प्रभृतेषु वाजम्। पदार्थ। धन आदि ऐश्वर्य युक्त मैं जैसे विद्वान जन जिस 10 प्रकार की विद्याओं से युक्त विद्वान की सकाश से जिस बल युक्त स्थान को कहें, वह जो सब विद्वान ज्ञान व अन्न को देवें, जिन अच्छे धारण किए हुए पदार्थों में यश व धनों का सेवन करें, इस प्रकार उस ज्ञान और इन पूर्वोक्त सब पदार्थों का सेवन कर दुखों को नाश करूं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वान मनुष्य पूर्ण विद्याओं को जानने हारे समस्त विद्याओं को पाकर औरों को उपदेश देते हैं, वे यशस्वी होते हैं। मंत्र 13। मन्दामहे दशतयस्य दासिर्भिर्यत् पञ्चबिभ्रतो यन्त्यन्ना किमिष्टास्वइष्टरश्मिरेत ईशानास्तरुषरिञ्जतेन। पदार्थ। जो पढ़ाने, उपदेश करने, पढ़ने और उपदेश सुनने वाले तथा सामान्य मनुष्य 10 प्रकार के विद्या सुख का धारण करने वाले विद्वान की विद्या को और अच्छे संस्कार से सिद्ध किए हुए अन्नों को 2 बार प्राप्त होते हैं, वह जो ये समर्थ अविद्या ज्ञान में डुबाने वालों को प्रसिद्ध करते हैं, उन विद्या सुख से सबकी पुष्टि और विद्याओं की प्राप्ति कराने हारे मनुष्यों की हम लोग स्तुति करते हैं। उनकी शिक्षा को पाकर मनुष्य जिसको घोड़े प्राप्त हुए व जिसने कला यंत्र आदि को की किरणें जोड़ी, ऐसा क्या नहीं होता है। भावार्थ। जो अच्छी शिक्षा से सबको विद्वान करते हुए साधनों से चाहे हुए को सिद्ध करने वाले समर्थ विद्वानों का सेवन नहीं करते, वे अभीष्ट सुख को भी नहीं प्राप्त होते हैं। मंत्र 14। हिरण्यकर्णं मरिगेव मरणस्तन्नो विश्वे वरिवश्यन्तु देवा अर्यो गिरसद्या जग्मुषे रोष्ट्राश्चाकन्तु भयेष्वस्मे। पदार्थ। जो समस्त हम लोगों के लिए प्राप्त होने योग्य वाणियों की शीघ्र अच्छे प्रकार कामना करें, वह अपने और दूसरों के निमित्त तथा हम लोगों में जो अच्छा बना हुआ जल है उसकी कामना करें, और जो वैश्य प्राप्त होने योग्य सब देश भाषाओं और गौ की कामना करें। उस कानों में कुंडल और गले में मणियों को पहने हुए वैश्य को तथा उस उक्त व्यवहार और हम लोगों की अच्छे प्रकार सेवा करें, उन सब को हम लोग प्रतिष्ठा करावें। भावार्थ। जो विद्वान मनुष्य व विदुषी पंडिता स्त्री लड़के लड़कियों को शीघ्र विद्वान और विदुषी करते, व जो बनिए सब देशों की भाषाओं को जान के देश देशांतर और द्वीप दीपांतर से धन को लाए ऐश्वर्य युक्त होते हैं, वे सब को सब प्रकारों से सत्कार करने योग्य हैं। मंत्र 15। चत्वारो मामसर्सारस्य शिश्वस्त्रयो राज्याय वसस्य जिष्णो रथो वा मित्रा वरुणा दीर्घाब्जस्योमगभस्ति सूरो नाद्यो। पदार्थ। हे मित्र और उत्तम जन, जो तुम लोगों का रथ है वह मुझको प्राप्त हुए। जिस दुष्ट शब्दों का विनाश करते हुए
पूर्ण सामग्री युक्त, शत्रुओं को जीतने हारे, न्याय और विनय से प्रकाशमान राजा व बहुत किरणों से युक्त सूर्य के समान रथ प्रकाश करता तथा जिनको अच्छे गुणों में बहुत व्याप्ति से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये 4 आश्रम तथा सेना आदि कामों के अधिपति, प्रजाजन तथा भृत्यजन ये 3 सिखाने योग्य हों, वह राज्य करने को योग्य हो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जिस राजा के राज्य में विद्या और अच्छी शिक्षा युक्त, गुण कर्म स्वभाव से नियम युक्त धर्मात्मा जन, 4 वर्ण और आश्रम तथा सेना, प्रजा और न्यायाधीश हैं, वह सूर्य के तुल्य कीर्ति से अच्छी शोभा युक्त होता है। इस सूक्त में राजा, प्रजा और साधारण मनुष्यों के धर्म के वर्णन से इस सूक्त में कहे हुए अर्थ की पिछले सूक्त के साथ एकता है, यह जानना चाहिए। यह 122वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ त्रयोविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः दीर्घतमसः पुत्रः कक्षीवान्, देवता उषाः, छन्दः विराट्त्रिष्टुप्, नित्रित्त्रिष्टुप्, त्रिष्टुप्, भुरिक् पंक्तिः, स्वरः धैवतः पंचमः। मंत्र 1। पितुरतो दक्षिणायायुज्जैनं देवासु अमृतासु अस्तु, कृष्णादुतस्तादर्या विहाय चिकित्सन्ति मानुषाय क्षयाय। पदार्थ, जो मनुष्यों के इस घर के लिए रोगों को दूर करती हुई बड़ी प्रशंसित वैश्य की कन्या जैसे प्रातः काल की बेला अंधेरे से ऊपर को उठती उदय करती है, वैसे विद्वान ने संयुक्त की अर्थात अपने संग ली, और वह इस विद्वान को पति भाव से युक्त करती अपना पति मानती तथा जिन स्त्री पुरुषों का दक्षिण दिशा से विस्तार युक्त रथ चलता है, उनको विनाश रहित अच्छे अच्छे गुण उपस्थित होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो प्रातः समय की बेला के गुण युक्त अर्थात शीतल स्वभाव वाली स्त्री और चंद्रमा के समान शीतल गुण वाला पुरुष हो, उनका परस्पर विवाह हो तो निरंतर सुख होता है। मंत्र 2। पूर्वा विश्वस्मात् भुवनाद बोधि जयन्ति वाजं बृहति सनुत्रे, उच्चाव्यख्यद्युवति पुनर्भूरुषा गणप्रथमा पूर्वहूतौ। पदार्थ, जिसमें वृद्ध जनों का बुलाना होता, उस गृहस्थ आश्रम में जो विवाहे हुए पति के मर जाने पीछे नियोग से फिर संतान उत्पन्न करने वाली होती, वह उत्तम ज्ञान को जीतती हुई बड़ी सब व्यवहारों को अलग अलग करने और प्रथम युवावस्था को प्राप्त होने वाली नवोढ़ा स्त्री जैसे प्रातः काल की बेला समस्त जगत के पदार्थों से प्रथम जानी जाती और ऊंची नीची वस्तुओं की अच्छे प्रकार प्रकट करती वैसे आती है, वह विवाह के योग्य होती है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सब कन्या 25 वर्ष अपनी आयु को विद्या के अभ्यास करने में व्यतीत कर पूरी विद्या वाली होकर अपने समान पति से विवाह कर प्रातः काल की बेला के समान अच्छे रूप वाली हों। मंत्र 3। यदद्य भागं व्यभजासि निभ्य उषोदे विमर्त्यत्रा सुजाते, देवो नो अत्र सविता तमूना अनागसो वोचति सूर्याय। पदार्थ, हे उत्तम कीर्ति से प्रकाशित और अच्छे लक्षणों से शोभा को प्राप्त सुलक्षणी कन्या, तू आज व्यवहारों की प्राप्ति कराने हारे मनुष्यों के लिए प्रातः समय की बेला के समान जिस सेवन योग्य व्यवहार का अच्छे प्रकार सेवन करती और जो इस गृहाश्रम में मित्रों में उत्तम मनुष्यों में सूर्य के समान प्रकाशमान तेरा पति परमात्मा के विज्ञान के लिए हम लोगों को बिना अपराध के व्यवहारों को कहे, उन तुम दोनों का सत्कार हम लोग निरंतर करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है।
जब दो स्त्री पुरुष विद्यावान धर्म का आचरण और विद्या का प्रचार करने हारे सब कभी परस्पर में प्रसन्न हों, तब गृहाश्रम में अत्यंत सुख का सेवन करने हारे होंगे। मंत्र 4। गृहं गृहमानायात्यच्छा दिवे दिवे यदि नामा दधाना शिशासन द्योतना सस्वदागादग्रमग्रमिद्भजते वसूनाम्। पदार्थ। जो स्त्री जैसे प्रातः काल की बेला दिन व व्याप्ति से घर घर को उत्तम रीति के साथ अच्छे प्रकार से आती और प्रतिदिन नाम धरती, अर्थात दिन दिन का नाम, आदित्यवार सोमवार आदि धरती, प्रकाशमान पृथ्वी आदि लोकों के प्रथम स्थान को भजती और निरंतर ही आती है, वैसे उत्तम पदार्थ पति आदि को दिया चाहती हो, वह घर के काम को सुशोभित करने हारी हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य की कांति धाम पदार्थों के अगले अगले भाग को सेवन करती और नियम से प्रत्येक समय प्राप्त होती है, वैसे स्त्री को भी होना चाहिए। मंत्र 5। भगस्य सुसावरुणस्य जामिरुषस्सु नृते प्रथमाजरस्व पश्चादद्यायो अगस्य दाता जयेमतं दक्षिणया रथेन। पदार्थ। हे सत्य आचरण युक्त स्त्री, तू प्रातः समय की बेला के समान व ऐश्वर्य की बहन के समान व उत्तम पुरुष की कन्या के समान प्रख्याति प्रशंसा को प्राप्त हुई विद्याओं की स्तुति कर। जो अपराध का धारण करने वाला हो, उसको अच्छी सिखाई हुई सेना और विमान आदि यान से जैसे हम लोग जीते, वैसे तू उसका तिरस्कार कर। जो मनुष्य पापी हो, वह पीछा करने अर्थात तिरस्कार करने योग्य है। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। स्त्रियों को चाहिए कि अपने घर में ऐश्वर्य की उन्नति, श्रेष्ठ रीति और दुष्टों का ताड़न निरंतर किया करें। मंत्र 6। उदीरतां सुनृता उत्परन्ते रुदग्नया सुचानासु अस्तु स्वारावसूनितमसापगूढा विष्कृण्वन्त्युषसो विभाति। पदार्थ। हे सत्पुरुषों, सत्य भाषण आदि क्रियावान होते हुए तुम लोग जैसे शरीर के आश्रित क्रिया को धारण करती और निरंतर पवित्र कराने वाले अग्नियों के समान चमकती दमकती हुई स्त्री लोग उत्तमता से प्रेरणा देवें, वह चाहने योग्य धन आदि पदार्थों को उन्नति से प्राप्त हों, वह जैसे प्रभात समय अंधकार से ढपे हुए पदार्थों और अच्छे प्रकाशों को ऊपर से प्रकट करते हैं, वैसे हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब स्त्रीजन प्रभात समय की बेलाओं के समान वर्तमान अविद्या, मैलापन आदि दोषों को निराले कर विद्या और पाकपन आदि गुणों को प्रकाश कर ऐश्वर्य की उन्नति करती हैं, तब वे निरंतर सुखयुक्त होती हैं। मंत्र 7। अपन्यदेत्यभ्यन्यदेति विशुरूपेयानि संचरेते परीक्षितोत्सवो अन्यागुहा करद्योदुषासोऽसु चतारथेन। पदार्थ। जो संसार में व्याप्त रात्रि और दिन एक साथ संचार करते अर्थात आते जाते हैं, उनमें सब ओर से बसने हारे अंधकार और उजाले के बीच से अंधकार से संसार को ढांपने वाली रात्रि और कामों को करती तथा सूर्य के पदार्थों को तपाने वाला दिन अत्यंत प्रकाश और रमण करने योग्य रूप से उजेला करता, अपने से भिन्न प्रकाश को दूर करता तथा अन्य प्रकाश को सब ओर से प्राप्त होता, इस सब व्यवहार के समान स्त्री पुरुष अपना बर्ताव बरतें। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। इस जगत में अंधेरा उजेला दो पदार्थ हैं, जिनसे सदैव पृथ्वी आदि लोकों के आधे भाग में दिन और आधे में रात्रि रहती है। जो वस्तु अंधकार को छोड़ता वह उजेले का ग्रहण करता, और जितना प्रकाश अंधकार को छोड़ता उतना रात्रि लेती। दोनों पारी से सदैव अपनी व्याप्ति के साथ पाए हुए पदार्थ
को ढांपते और दोनों एक साथ वर्तमान हैं। उनका जहाँ जहाँ संयोग है वहाँ वहाँ संध्या, और जहाँ जहाँ वियोग होता अर्थात अलग होते वहाँ वहाँ रात्रि और दिन होता। जो स्त्री पुरुष ऐसे मिल और अलग होकर दुख के कारणों को छोड़ते और सुख के कारणों को ग्रहण करते वे सदैव आनंदित होते हैं। मंत्र 8। सदृशीरद्य सदृशीरिदुस्वो दीर्घं सजन्ते वरुणस्य धाम अनवद्यास्त्रिंशतं योजनान्यैकैकाक्रतुं पर्यन्ति सद्यः। पदार्थ। जो आज के दिन प्रशंसित एक सी अथवा जो अगले दिन एक सी रात्रि और प्रभात बेला पवन के बड़े समय व स्थान को संयोग को प्राप्त होती और उनमें से प्रत्येक 120 कोष और कर्म को पर्याय से प्राप्त होती है, वे व्यर्थ किसी को न खोना चाहिए। भावार्थ। जैसे ईश्वर के नियम को प्राप्त जो हो गए होते और होने वाले रात्रि दिन हैं उनका अन्यथापन नहीं होता, वैसे ही इस सब संसार के क्रम का विपरीत भाव नहीं होता, तथा जो मनुष्य आलस्य को छोड़ सृष्टि क्रम की अनुकूलता से अच्छा यत्न किया करते हैं वे प्रशंसित विद्या और ऐश्वर्य वाले होते हैं। और जैसे यह रात्रि दिन नियत समय आता और जाता, वैसे ही मनुष्यों को व्यवहारों में सदा अपना बर्ताव रखना चाहिए। मंत्र 9। जानत्यन्न प्रथमस्य नाम शुक्रा कृष्णादजनिष्ठस्विति चेत् ऋतस्य योसान विनादिधामा हर हर निष्कृतमाचरन्ते। पदार्थ। हे स्त्री, जैसे विस्तृत पहले दिन व दिन के आदिम भाग का नाम जनाती हुई शुद्धि करने हारी सुपेदी को प्राप्त हुई प्रातः काल की बेला काले रंग वाले अंधेरे से प्रसिद्ध होती है, वह सत्य आचरण युक्त मनुष्य की स्त्री के समान दिन दिन आचरण करती हुई उत्पन्न हुई व निश्चय को प्राप्त स्थान को नहीं नष्ट करती, वैसे तू हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रातः समय की बेला अंधकार से उत्पन्न होकर दिन की को प्रसिद्ध करती है, दिन से विरोध करने हारी नहीं होती, वैसे स्त्री सत्य आचरण से तथा अपने माता पिता और पति के कुल को उत्तम कीर्ति से प्रशस्त कर अपने ससुर और पति के प्रति उनके अप्रसन्न होने का व्यवहार कुछ नहीं करे। मंत्र 10। तन्येव तन्मासा सदाना ईश्वरे विदेवमियक्षमाणम् संस्मयमाना युवति पुरस्तादाविर्वक्षांसि कृणुषे विभाते। पदार्थ। हे कामना करने हारी कुमारी, जो तू शरीर से कन्या के समान वर्तमान व्यवहारों में अति तेजी दिखाती हुई अत्यंत संग करते हुए विद्वान पति को प्राप्त होती और सम्मुख अनेक प्रकार सद्गुणों से प्रकाशमान जवानों को प्राप्त हुई, मंद मंद हंसती हुई छाती आदि अंगों को प्रसिद्ध करती है, सो तू प्रभात बेला की उपमा को प्राप्त होती है। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे विदुषी ब्रह्मचारिणी स्त्री पूरी विद्या शिक्षा और अपने समान मन माने पति को पाकर सुखी होती है, वैसे ही और स्त्रियों को भी आचरण करना चाहिए। मंत्र 11। सुसंकासा मातृमृष्टे वयोषा विस्तन्वं कृणुषे त्रिशेकम् भद्रात्वमुषो वितरं व्युक्षन दत्ते अन्याउषसो न सन्ता। पदार्थ। हे कन्या, अच्छी सिखावट से सिखाई हुई युवती पढ़ी हुई पंडिता माता ने सत्य शिक्षा देकर शुद्ध की सी, जो देखने को अपने शरीर को प्रकट करती और मंगल रूप आचरण करती हुई सुख स्वरूप पति को प्राप्त होती है, सो तू सुख देने वाले पदार्थ और सुख को स्वीकार कर। हे प्रभात बेला के समान वर्तमान स्त्री, जैसे और प्रभात समय नहीं विनाश को प्राप्त होते, वैसे तेरा उक्त सुख न विनाश को प्राप्त हो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है।
जैसे प्रातः काल की बेला नियम से अपने अपने समय और देश को प्राप्त होती है, वैसे स्त्री अपने अपने पति को पाकर ऋतु धर्म को प्राप्त होवे। मंत्र 12। अस्वावतिर्गोमतिर्विश्ववारा यतमाना रश्मिभिः सूर्यस्य पराचयन्ति पुनराचयन्ति भद्रानाम वहमाना उषासः। पदार्थ। हे स्त्रियों, जैसे सूर्यमंडल की किरणों के साथ उत्पन्न उत्तम यत्न करती हुई जिनकी प्रशंसित व्याप्तियाँ जो बहुत पृथ्वी आदि लोक और किरणों से युक्त समस्त जगत को अपने में लेती और अच्छे नामों को सबकी बुद्धियों में पहुँचाती हुई प्रभात बेला नियम के साथ पीछे को जाती और फिर भी आती है, वैसे नियम से तुम अपना वर्ताव वर्तो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रभात बेला सूर्य के संयोग से नियम को प्राप्त है, वैसे विवाहित स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम के स्थिर करने हारे हों। मंत्र 13। रश्मिमनुयच्छमाना भद्रं भद्रं क्रतुमस्मासु देहे उषो नो अद्य सुवाव्युच्छास्मासु रायो मघवत्सु च स्युः। पदार्थ। हे प्रातः समय की बेला सी अलबेली स्त्री, तू आज जैसे जल की किरण को प्रभात समय की बेला स्वीकार करती, वैसे मन से प्यारे पति को अनुकूलता से प्राप्त हुई। हम लोगों में अच्छी अच्छी बुद्धि व अच्छे अच्छे काम को धर और उत्तम सुख देने वाली होती हुई हम लोगों को ठहरा, जिससे प्रशंसित धन वाले हम लोगों में शोभा भी हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे श्रेष्ठ स्त्री अपने अपने पति आदि को यथावत सेवा कर बुद्धि धर्म और ऐश्वर्य को नित्य बढ़ाती हैं, वैसे प्रभात समय की बेला भी हैं। इस सूक्त में प्रभात समय की बेला के दृष्टांत से स्त्रियों के धर्म का वर्णन करने से इस सूक्त में कहे हुए अर्थ की पिछले सूक्त में कहे अर्थ के साथ एकता है, यह जानना चाहिए। यह 123वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 24,000 सूक्तम्। ऋषिः कक्षीवान् दैर्घ्यतमसः देवता उषाः छन्दः नित्रितृष्टुप् भुरिक्पङ्क्तिः त्रिष्टुप् पङ्क्तिः विराट्पङ्क्तिः विराट्त्रिष्टुप् स्वरः धैवतः पंचमः। मंत्र 1। उषा उच्यन्ति समिधाने अग्ना उद्यन् सूर्योर्विया ज्योतिरश्रेत् देवो नो अत्र सवितान्वर्थं प्रासाविद्विपत् प्रचतुष्पदित्यै। पदार्थ। जब जलते हुए अग्नि का निमित्त सूर्यमंडल उदय होता हुआ पृथ्वी के साथ प्रकाश को मिलाता, तब अंधकार को निकालती हुई प्रातः काल की बेला उत्पन्न होती है। ऐसे इस संसार में कामों में प्रेरणा देने वाला उत्तम प्रकाश युक्त उक्त सूर्य मंडल हम लोगों को प्रयोजन को प्राप्त कराने के लिए सारांश को उत्पन्न करता तथा 2 पग वाले मनुष्य आदि व 4 पग वाले चौपाए पशु आदि प्राणियों को शीघ्र उत्तमता से उत्पन्न करता है। भावार्थ। पृथ्वी व सूर्य की किरणों के साथ संयोग होता है, वही संयोग तिरछा जाता हुआ प्रभात समय के होने का कारण होता है। जो सूर्य न हो तो अनेक प्रकार के पदार्थ अलग अलग देखे नहीं जा सकते हैं। मंत्र 2। अमिनति दैत्यानि प्रदानि प्रमिनति मनुष्यायुगानि ईयुषीणाम् उपमा सरस्वतीनाम् आयतीनाम् प्रथमोषा व्यद्योत्। पदार्थ। हे स्त्री, जैसे प्रातः समय की बेला दिव्य गुण वाले सत्य पदार्थ व सत्य कर्मों को न छोड़ती और मनुष्यों के संबंधी वर्षों को अच्छे प्रकार व्यतीत करती हुई सनातन प्रभात बेलाओं व प्रकृतियों और हो गई प्रभात बेलाओं की उपमा दृष्टांत और आने वाली प्रभात बेलाओं में पहली संसार को अनेक प्रकार से प्रकाशित कराती और जागते अर्थात व्यवहारिक करते हुए मनुष्यों को युक्ति के साथ सदा सेवन करने योग्य है, वैसे तू अपना वर्ताव रख। भावार्थ।
इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे यह प्रातः समय की बेला विस्तार युक्त पृथ्वी और सूर्य के साथ चलने हारी जितने पूर्व देश को छोड़ती उतने उत्तर देश को ग्रहण करती है, तथा वर्तमान और व्यतीत हुई प्रातः समय की बेलाओं की उपमा और आने वालियों की पहली हुई कार्य रूप जगत का और जगत के कारण का अच्छे प्रकार ज्ञान कराती और सत्य धर्म के आचरण निमित्तिक समय का अंग होने से उम्र को घटाती हुई वर्तमान है। वह सेवन की हुई बुद्धि और आरोग्य आदि अच्छे गुणों को देती है, वैसे पंडिता स्त्री हो। मंत्र 3। एषादिवो दुहिता प्रत्यदर्शि ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात् हृदस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानति वनदिशो मिनाति। पदार्थ। जैसे ही यह प्रातः समय की बेला प्रकाश को ग्रहण करती हुई संग्राम में सूर्य के प्रकाश की लड़की सी हम लोगों ने दिन के पहले प्रतीति से देखी, व जैसे समस्त विद्या पढ़ा हुआ और वीर जन सत्य कारण के मार्ग को अनुकूलता से प्राप्त होता, वह अच्छे प्रकार जैसे हो वैसे विशेष ज्ञान वाले विदुषी पढ़ी हुई पंडिता स्त्री के समान प्रभात बेला दिशाओं को नहीं छोड़ती, वैसे अपना वर्ताव वर्तती हुई स्त्री उत्तम हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अच्छे नियम से वर्तमान हुई प्रातः समय की बेला सबको आनंदित कराती और वह उत्तम अपने भाव को नहीं नष्ट करती, वैसे स्त्री लोग गृहस्थी के धर्म में बरतें। मंत्र 4। उपोवदर्शि सुन्द्युवो न वक्षो नोदाहि वाविरकृत प्रियाणि आत्मसन्नस सतो बोधयन्ति सस्वत्तमागात् पुनरेयुषीणाम्। पदार्थ। जैसे प्रभात बेला पाए पदार्थों को सूर्य की किरणों के समान व प्रिय वचनों की सब शास्त्रों की प्रशंसा करने वाले विद्वान के समान व भोजन के पदार्थों को पकाने वाले के समान सोते हुए प्राणियों को निरंतर जगाती हुई और सब ओर से व्यतीत हो गई प्रभात बेलाओं को अतीत सनातन होती हुई फिर आती और संसार को प्रकाशित करती, वह हम लोगों ने समीप में देखी, वैसी स्त्री उत्तम होती है। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो स्त्री प्रभात बेला व सूर्य व विद्वान के समान अपने संतानों को उत्तम शिक्षा से विद्वान करती है, वह सबको सत्कार करने योग्य है। मंत्र 5। पूर्वे अर्धेरसुवप्त्यस्य गवां जनित्य कृतप्रकेतुम् युप्रददेविधरं वरीय ओवा प्रणन्ति पित्रोरुपस्था। पदार्थ। जैसे प्रातः समय की बेला कन्या के तुल्य दोनों लोगों को सुख से पूरी और अपने माता पिता के समान भूमि और सूर्य मंडल की गोद में ठहरी हुई, जिससे विविध प्रकार के दुखों से पार होते हैं, उस अत्यंत उत्तम काम को विशेष करके तो विस्तारती तथा सूर्य की किरणों को उत्पन्न करने वाली विस्तार युक्त संसार में हुए लोक समूह के प्रथम आगे वर्तमान आधे भाग में किरणों को प्रसिद्ध करती है, वैसा वर्तमान करती हुई स्त्री उत्तम होती है। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। प्रभात बेला से प्रसिद्ध हुआ सूर्यमंडल का प्रकाश भूगोल के आधे भाग में सब कहीं उजिला करता है और दूसरे आधे भाग में रात्रि होती है। उस दिन रात्रि के बीच में प्रातः समय की बेला विराजमान है। ऐसे निरंतर रात्रि प्रभात बेला और दिन क्रम से वर्तमान है। इससे क्या या कि जितना पृथ्वी का प्रदेश सूर्यमंडल के आगे होता उतने में दिन और जितना पीछे हो जाता उतने में रात्रि होती, तथा सायं और प्रातः काल की संधि में उषा होती है। इसी वक्त प्रकार से लोगों के घूमने के द्वारा ये सायं प्रातः काल भी घूमते से दिखाई देते हैं। मंत्र 6। एवेदेशा पुरुतमातृशेखं नाजामिं न परिगृह्णन्ति जामिं हरेपसा तन्वासा सदाना नार्वादिशते न महो विभाते।
पदार्थ। जैसे न कपते हुए निर्भय शरीर से अति सुंदरी बहुत पदार्थों को चाहने वाली स्त्री देखने के लिए सुख को पति के समान सब ओर से नहीं छोड़ती, पति भी अपनी स्त्री के समान सुख को नहीं छोड़ता, और जो अपनी स्त्री नहीं उसको सब प्रकार से छोड़ता है, वैसे ही यह प्रातः समय की बेला थोड़े से भी बहुत सूर्य के तेज का प्रकाश कराती हुई बड़े फैलते हुए सूर्य के प्रकाश को नहीं छोड़ती, किंतु समस्त को प्राप्त होती है। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़ और के पति का संग नहीं करती, व जैसे स्त्रीवत पुरुष अपनी स्त्री से भिन्न दूसरी स्त्री का संबंध नहीं करता, और विवाह किए हुए स्त्री पुरुष नियम और समय के अनुकूल संग करते हैं, वैसे ही प्रातः समय की बेला नियम युक्त देश के समय को छोड़ अन्यत्र युक्त नहीं होती। मंत्र 7। अभ्रातेव पुंसयेति प्रतीचि कर्तारु विवसनैधनानां जायेव पत्यौषधि सुवास उषाः श्रेवन ऋणिते अप्सः। पदार्थ। यह प्रातः समय की बेला प्रत्येक स्थान को पहुँचती हुई बिना भाई की कन्या जैसे पुरुष को प्राप्त हो उसके समान, व जैसे दुख रूपी गड्ढे में पड़ा हुआ जन धन आदि पदार्थों के विभाग करने के लिए राजगृह को प्राप्त हो, वैसे सब ऊंचे नीचे पदार्थों को पहुंचाती तथा अपने पति के लिए कामना करती हुई और सुंदर वस्त्रों वाली विवाहिता स्त्री के समान पदार्थों का सेवन करती और हस्ती स्त्री के तुल्य रूप को निरंतर प्राप्त होती है। भावार्थ। इस मंत्र में 4 उपमा अलंकार हैं। जैसे बिना भाई की कन्या अपनी प्रीति से चाहे हुए पति को आप प्राप्त होती, व जैसे न्यायाधीश राजा राजपत्नी और धन आदि पदार्थों के विभाग करने के लिए न्यायासन अर्थात राजगद्दी को जैसे हंसमुखी स्त्री आनंद युक्त पति को प्राप्त होती और अच्छे रूप से अपने हाव भाव को प्रकाशित करती, वैसे ही यह प्रातः समय की बेला है, यह समझना चाहिए। मंत्र 8। स्वसा स्वश्रेजायस्य योनिमारैकपैत्यस्य प्रतिचक्षेव युच्छन्ति रश्मिभिः सूर्यस्य जगते समनगाय बभ्रा। पदार्थ। हे कन्या, जैसे अंधकार का निवारण करती हुई पदार्थों को स्वीकार करने वाली प्रातः समय की बेला सूर्यमंडल की किरणों के साथ प्रसिद्ध रूप को निश्चय किए स्थान को जाने वाली स्त्री के समान प्रकाश करती है, वह जैसे बहन जेठी बहन के लिए अपने स्थान को छोड़ती अर्थात उत्थान देती तथा इस अपनी बहन के वर्तमान हाल को प्रत्यक्ष देख के जैसे वैसे विवाह के लिए दूर जाती है, वैसी तू हो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। छोटी बहन जेठी बहन के वर्तमान हाल को जान आप स्वयंवर विवाह के लिए दूर भी ठहरे हुए अपने अनुकूल पति का ग्रहण करें। जैसे शांत पतिव्रता स्त्री अपने अपने पति को सेवन करती है, वैसे अपने पति का सेवन करे। जैसे सूर्य अपनी कांति के साथ और कांति सूर्य के साथ नित्य अनुकूलता से वर्ते, वैसे ही स्त्री पुरुष हो। मंत्र 9। आसां पूर्वासामः सुस्वश्रीणाम अपरा पूर्वामभ्येति पश्चात् ताप्रत्नवन्नभ्यसीर्णो नमस्मे रेवदुच्चन्तु सुदिनांशासः। पदार्थ। जैसे इन प्रथम उत्पन्न जेठी बहनों में अन्य कोई पीछे उत्पन्न हुई छोटी बहन किन्हीं दिनों में अपनी जेठी बहन के आगे जावे और पीछे अपने घर को चली जावे, वैसे जिनसे अच्छे अच्छे दिन होते हुए प्रातः समय की बेला हम लोगों के लिए निश्चय युक्त जिसमें पुराने धन की धरोहर है, उस प्रशंसित पदार्थ युक्त धन को प्रतिदिन अत्यंत नवीन होती हुई प्रकाश करे, वे अंधकार को निराला करें। भावार्थ। जैसे बहुत बहनें दूर दूर देश में विवाही हुई होती, उनमें कभी किसी के साथ कोई मिलती और अपने व्यवहार को कहती है, वैसे
पिछली प्रातः समय की बेला वर्तमान बेला के साथ संयुक्त होकर अपने व्यवहार को प्रसिद्ध करती है। मंत्र 10। प्रभूतयो सप्रणतो मगोन्य बुद्ध्यमाना प्रणयस्य सन्तु रेवदुच्चमगवद्भ्यो मगोनिरेव स्तोत्रेषु नृते जारयन्ति। पदार्थ। हे उत्तम धनयुक्त प्रभात बेला के तुल्य वर्तमान स्त्री, तू जो अचेत नींद में डूबे हुए व व्यवहार युक्त प्राणी प्रभात समय व दिन में सोवे, उनकी पालना करने वाला पुष्ट प्राणियों को प्रातः समय की बेला के प्रकाश के समान बोध करा। हे अतीव धन इकट्ठा करने वाली उत्तम सत्य स्वभाव युक्त युवती, तू प्रभात बेला के समान अवस्था व्यतीत कराती हुई प्रशंसित धन वालों के लिए उत्तम धनयुक्त व्यवहार जैसे हो वैसे स्तुति प्रशंसा करने वाले के लिए स्थिर धन की प्राप्ति करा। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। किसी को रात्रि के पिछले प्रहर में व दिन में न सोना चाहिए, क्योंकि नींद और दिन के धाम आदि की अधिक गर्मी के योग से रोगों की उत्पत्ति होने से तथा काम और अवस्था की हानि से, जैसे पुरुषार्थ की युक्ति से बहुत धन को प्राप्त होता, वैसे सूर्योदय से पहले उठकर यत्नवान पुरुष दरिद्रता का त्याग करता है। मंत्र 11। अवेयमस्वैद्युवति पुरस्ताद्युङ्क्ते गवामरुणानामनेकम् विनूनमुच्चादसति प्रकेतुर्गृहं गृहमुपतिष्ठाते अग्ने। पदार्थ। जैसे यह प्रभात बेला लाली लिए हुए सूर्य की किरणों के सेना के समान समूह को जोड़ती और पहले से बढ़ती है, वैसे पूरी 24 वर्ष की जवान स्त्री लाल रंग की गौ आदि पशुओं के समूह को जोड़ती पीछे उन्नति को प्राप्त होती। इससे उठी है शिखा जिसकी वह बढ़ती हुई प्रभात बेला हो और निश्चय से सबको प्राप्त हो, तथा सूर्यमंडल का तरुण ताप उत्कट धाम घर घर उपस्थित हो। युवती भी उत्तम बुद्धि वाली होती, निश्चय से सब पदार्थों को प्राप्त होती और इसका उत्कट प्रताप घर घर उपस्थित होता, अर्थात सब स्त्री पुरुष जानते और मानते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रभात बेला और दिन सदैव मिले हुए वर्तमान हैं, वैसे ही वाहित स्त्री पुरुष मेल से अपना वर्ताव रखें और जिस नियम के जो पदार्थ हैं उस नियम से उनको पावें, तब इनका प्रताप बढ़ता है। मंत्र 12। उत्ते वयश्चिद्वसतेरभक्तन्नरश्च ये पितुभाजो व्युष्टौ अमासते वसि भूरिवाममुषो देविदासुचे मर्त्याय। पदार्थ। हे मनुष्यों, जो अन्न का विभाग करने वाले तुम लोग भी जैसे अवस्था को वशीति से उत्तमता के साथ प्राप्त होते, वैसे ही विशेष निवास में समीप के घर व वर्तमान व्यवहार के लिए हो। हे प्रातः समय के प्रकाश के समान विद्या प्रकाश युक्त उत्तम व्यवहार के देने वाली स्त्री, जो तू भी देने वाले अपने पति के लिए तथा समीप के घर और वर्तमान व्यवहार के लिए बहुत प्रशंसनीय व्यवहार की प्राप्ति करती, उस तेरे लिए उक्त व्यवहार की प्राप्ति तेरा पति भी करे। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पखेरु ऊपर और नीचे जाते हैं, वैसे प्रातः समय की बेला रात्रि और दिन के ऊपर और नीचे जाती है, तथा जैसे स्त्री पति के प्रिय आचरण को करे, वैसे ही पति भी स्त्री के प्यारे आचरण को करे। मंत्र 13। अस्तोद्वं स्तोम्या ब्रह्मणा मे अभिवृतध्वमुषते रुषा सह युष्माकं देवीरवसासनेम सहस्रिणं च सतिनं च वाजम्। पदार्थ। हे प्रभात बेलाओं की तुल्य स्तुति करने के योग्य दिव्य विद्या युक्त वाली पंडितानी, वेद से कामना और कांति को प्राप्त होती हुई तुम
मेरे लिए विद्याओं की स्तुति प्रशंसा करो और हम लोगों की उन्नति कराओ तथा तुम्हारी रक्षा आदि से, जिसमें सहस्त्रों गुण विद्यमान और जो सैकड़ों प्रकार की विद्याओं से युक्त और अंग उपांग उपनिषदों सहित वेदादि शास्त्रों का बोध, उसको दूसरों के लिए हम लोग देवें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रातः बेला अच्छे गुण कर्म और स्वभाव वाली है वैसी स्त्री हो, और जैसे उत्तम गुण कर्म वाले मनुष्य हों वैसे, और विद्वान से अपने प्रयोजन के लिए विद्या लेवें वैसे ही प्रीति से औरों के लिए भी विद्या देवें। इस सूक्त में प्रातः बेला के दृष्टांत से स्त्रियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 124वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ पंचविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः कक्षीवान् दैर्घ्यतमसः देवता दंपती छन्दः त्रिष्टुप् नित्रत्रिष्टुप् जगति स्वरः धैवतः निषादः। मंत्र 1। प्रातरत्नं प्रातरित्वा ददाति तं चित्तं प्रतिगृह्यानि दत्ते तेन प्रजां वर्धयमान आयुरायस्पोषेण सचते सुवीरः। पदार्थ, जो विशेष ज्ञानवान प्रातः काल में जागने वाला सुंदर वीर मनुष्य प्रभात समय में रमण करने योग्य आनंदमय पदार्थ को धारण करता और दे लेकर फिर उसको नित्य धारण करता, वह उस धन की पुष्टि से पुत्र पौत्र आदि संतान और आयुर्दा को विद्या और उत्तम शिक्षा से बढ़ाता हुआ उसका संबंध करता, वह निरंतर सुखी होता है। भावार्थ, जो आलस्य को छोड़ धर्म संबंधी व्यवहार से धन को पा, उसकी रक्षा उसका स्वयं भोग कर दूसरों को भोग करा और दे लेकर निरंतर उत्तम यत्न करे, वह सब सुखों को प्राप्त होवे। मंत्र 2। सुकुरसत्सु हिरण्यस्वस्सु बृहदस्मै वय इन्द्रो ददाति यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्वो मोक्षे चैव पतिमुत्सिनाति। पदार्थ, हे प्रातः समय से लेकर अच्छा यत्न करने हारे जो ऐश्वर्यवान पुरुष उत्तम धन के साथ आते हुए तुझको धारण करता, इस कार्य के लिए बहुत चिरकाल तक जीवन और जो मूंज से उत्पन्न होती उससे जैसे बांधना बने वैसे साधन से प्राप्त होते हुए धन को अत्यंत बांधता अर्थात संबंध करता, वह सुंदर गो अच्छे अच्छे स्वर्ण आदि धनों और उत्तम उत्तम घोड़ों वाला होवे। भावार्थ, जो विद्वान पाए हुए शिष्यों को उत्तम शिक्षा अर्थात अधर्म और विषय भोग की चंचलता के त्याग आदि के उपदेश से बहुत आयुर्दा युक्त विद्या और धन वाले करता है, वह संसार में उत्तम कीर्तिमान होता है। मंत्र 3। आयमद्य सुकृतं प्रातरिच्छन् निष्ठे पुत्रं वसुमता रथेन अंशो सुतं पायमत्सरस्य क्षयद्वीरं वर्धय सुन्निताभिः। पदार्थ, हे धाई, मैं आज प्रशंसित धनयुक्त मनोहर रमण करने योग्य रथ आदि यान से प्रभात समय चाहे हुए गृहाश्रम के स्थान से धर्मयुक्त काम की इच्छा करता हुआ जिस पवित्र बालक को पाऊं, उस उत्पन्न हुए पुत्र को आनंद कराने वाला जो स्त्री का शरीर उसके भाग से जो रस अर्थात दूध उत्पन्न होता, उस दूध को पिला। हे वीर, विद्या सत्य भाषण आदि शुभ गुण युक्त वाणियों से शत्रुओं का क्षय करने वालों में प्रशंसित वीर पुरुष की उन्नति कर। भावार्थ, स्त्री पुरुष पूर्ण ब्रह्मचर्य से विद्या का संग्रह और एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह कर धर्मयुक्त व्यवहार से पुत्र आदि संतानों को उत्पन्न करें और उनकी रक्षा कराने के लिए धनवती धाई को देवें और वह इस संतान को उत्तम शिक्षा से युक्त करे। मंत्र 4।
उपक्षरन्ति सिन्धवो मयोगुवैजानं च यक्षमाणं च धेनवः पृणन्तं च बपुरीं च श्रवस्य वो घृतस्य धारा उपयन्ति विश्वतः। पदार्थ। जो बड़े नदों के समान सुख की भावना कराने वाले मनुष्य और दूध देने हारी गौ के समान विवाही हुई स्त्री व धाई यज्ञ करते और यज्ञ करने वाले पुरुष के समीप आनंद वर्षावें, व जो आप सुनने की इच्छा करते हुए विद्वान और विदुषी स्त्री पुष्ट होते और पुष्टि हुए भी पुरुष की शिक्षा देते हैं, वे सब ओर से जल की धाराओं के समान सुखों को प्राप्त होते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो पुरुष और स्त्री गृहाश्रम में एक दूसरे के प्रिय आचरण और विद्याओं का अभ्यास करके संतानों को अभ्यास कराते हैं, वे निरंतर सुखों को प्राप्त होते हैं। मंत्र 5। नाकस्य पृष्ठे यदि तिष्ठति स्थितो यः प्रीणाति स देवेषु गच्छति तस्मापोकृतमर्षन्ति सिन्धवस्तस्मायं दक्षिणा पिन्वति सदा। पदार्थ। जो मनुष्य दिव्य गुण व उत्तम विद्वानों में जाता है, वही विद्या के आश्रय को प्राप्त हुआ, जिसमें किंचित दुख नहीं। उस उत्तम सुख के आधार पर स्थिर होता वह विद्या उत्तम शिक्षा और अच्छे बनाए हुए अन्न आदि पदार्थों के से आप पुष्ट होता और संतान को पुष्ट करता है। उसके लिए प्राण व जल सब कभी घी बरसाते तथा उसके लिए यह पढ़ाने से मिली हुई दक्षिणा और नदी नद सब कभी प्रसन्नता करते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य इस मनुष्य देह का आश्रय कर सत्पुरुषों का संग और धर्म के अनुकूल आचरण को सदा करते, वे सदैव सुखी होते हैं। जो विद्वान व जो विदुषी पंडिता स्त्री, बालक, जवान और बूढ़े मनुष्यों तथा कन्या युवती और बूढ़ी स्त्रियों को निष्कपटता से विद्या और उत्तम शिक्षा को निरंतर प्राप्त कराते, वे इस संसार में समग्र सुख को प्राप्त होकर अंतकाल में मोक्ष को अधिगत होते, अर्थात अधिकता से प्राप्त होते हैं। मंत्र 6। दक्षिणावतां इमानि चित्रा दक्षिणावतां दिवि सूर्यासः दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्तायुः। पदार्थ। जिनके धर्म से इकट्ठे किए धन, विद्या आदि बहुत पदार्थ विद्यमान हैं, उन मनुष्यों को ये प्रत्यक्ष चित्र विचित्र अद्भुत सुख, जिनके प्रशंसित धर्म के अनुकूल धन और विद्या की दक्षिणा का दान होता, उन सज्जनों को उत्तम प्रकाश में सूर्य के समान तेजस्वी जन प्राप्त होते हैं। बहुत विद्यादान युक्त सत्पुरुष ही मोक्ष का सेवन करते और बहुत प्रकार का अभय देने हारे जन आयु के अच्छे प्रकार पार पहुँचे, अर्थात पूरी आयु भोगते हैं। भावार्थ। जो ब्राह्मण सब मनुष्यों के सुख के लिए विद्या और उत्तम शिक्षा का दान व जो क्षत्रिय न्याय के अनुकूल व्यवहार से प्रजाजनों को अभय दान व जो वैश्य धर्म से इकट्ठे किए हुए धन का दान और जो शूद्र सेवा दान करते हैं, वे पूर्ण आयु वाले होकर इस जन्म और दूसरे जन्म में निरंतर आनंद को भोगते हैं। मंत्र 7। मा प्रीणन्तो दुरितमेन हारन् मा जारिशुसूरयः सुव्रतासः अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कश्चित् अप्रीणन्तमपि संयन्तु शोका। पदार्थ। हे मनुष्यों, आप लोग स्वयं व अपने संतान आदि को पुष्ट करते हुए दुख के लिए जो प्राप्त होता, अर्थात पाप का आचरण मत करो, और दुख के लिए प्राप्त होने वाला पापाचरण जैसे हो वैसे खोटे कामों को मत करो, किंतु उत्तम सत्य आचरण वाले विद्वान होते हुए धार्मिक का आचरण करो। और जो तुम्हारे अध्यापक हों, उन धार्मिक विद्वानों तथा तुम लोगों के बीच कोई भिन्न परिधि मर्यादा, अर्थात तुम सबों को ढांपने, गुप्त रखने
मूर्खपन से बचाने वाला प्रकार हो, और धर्म से न पुष्ट होने न दूसरों को पुष्ट करने वाले, किंतु अधर्म से पुष्ट होने तथा अधर्म ही से औरों को पुष्ट करने वाले मनुष्य को शोक विलाप सब ओर से प्राप्त हो। भावार्थ, इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक धार्मिक और दूसरे पापी। ये दोनों अच्छे प्रकार अलग अलग स्थान और आचरण वाले हैं। अर्थात जो धार्मिक हैं वे धर्मात्माओं के अनुकरण ही से धर्म मार्ग में चलते, और जो दुष्ट आचरण करने वाले पापी हैं वे अधर्मी दुष्ट जनों के आचरण ही से अधर्म में चलते हैं। कभी किन्हीं धर्मात्माओं को अधर्मी दुष्ट जनों के मार्ग में नहीं चलना चाहिए, और अधर्मी दुष्टों को अपनी दुष्टता छोड़ धार्मिकों के मार्ग में चलना योग्य है। इस प्रकार प्रत्येक जाति के पीछे धार्मिक और अधार्मिकों के दो मार्ग हैं। उनमें धर्म करने वालों को सुख और अधर्मी दुष्टों को दुख सदा प्राप्त होते हैं। इस सूक्त में धर्म के अनुकूल आचरण का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 125वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ षड्विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः कक्षीवान् भावयव्यः रोमसा ब्रह्मवादिनी देवता विद्वांसः छन्दः निश्चित्रिष्टुप् त्रिष्टुप् अनुष्टुप् स्वरः धैवतः गान्धारः। मंत्र 1। अमन्दांस्तो मान्द्रवरे मनीषा सिन्धावदेक्ष्यतो भाव्यस्य यो मे सहस्रमिमीलसमान तूतो राजा शवैच्छमानः। पदार्थ, जो हिंसा आदि के दुख को न प्राप्त और उत्तम उपदेश सुनने की इच्छा करता हुआ प्रकाशमान सभाध्यक्ष नदी के समीप निरंतर बसते हुए प्रसिद्ध होने योग्य मेरे निकट हजारों ऐश्वर्य योग्य मंदपन रहित तीव्र और प्रशंसा करने योग्य विद्या संबंधी विशेष ज्ञानों का बुद्धि से निरंतर मान करता, उसको मैं अपने मन के बीच अच्छे प्रकार धारण करूं। भावार्थ, जब तक सकल शास्त्र जानने हारे विद्वान की आज्ञा से पुरुषार्थी विद्वान न हो, तब तक उसका राज्य के अधिकार में स्थापन न करें। मंत्र 2। शतं राज्यो नादमानस्य निष्ठाक्षतमस्वान् प्रयतान् सद्वादम् शतं कक्षीवासुरस्य गोनां दिविश्रवो अजरमातताना। पदार्थ, जो विद्या के बहुत व्यवहारों को जानता हुआ विद्वान मेघ के समान उत्तम गुणी ऐश्वर्यवान राजा के 100 निष्क सुवर्णों अच्छे सिखाए हुए 100 घोड़ों और आकाश में अविनाशी सूर्यमंडल की सैकड़ों किरणों के समान श्रूयमान यश को विस्तारता है, उसको मैं शीघ्र स्वीकार करता हूँ। भावार्थ, जो न्यायकारी विद्वान राजा के समीप से सत्कार को प्राप्त होते, वे यश का विस्तार करते हैं। मंत्र 3। उपमास्यावास्वनयेन दत्ता वधूमन्तो दशरथासु अस्तु षष्टिसहस्रमनुभव्यमागत् सनत्तक्षेमाभिपित्वयन्नाम्। पदार्थ, जिस अपने धन आदि पदार्थ के पहुँचाने अर्थात देने वाले ने सूर्य की किरणों के समान दिए हुए 10 रथ, जिनमें प्रशंसित बहुत विद्यमान वे मुझ सेनापति के समीप स्थित होते, तथा जो युद्ध में प्रशंसित कक्षा वाला अर्थात जिसकी ओर अच्छे वीर योद्धा हैं, वह सब ओर से प्राप्ति के निमित्त 1000 दिन गौ के दुग्ध आदि पदार्थों को प्राप्त होता, और जिसके 60 पुरुष पीछे चलते, वह सदा सुख का बढ़ाने वाला है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जिस कारण सब योद्धा राजा के समीप से धन आदि पदार्थ की प्राप्ति चाहते हैं। इससे राजा को उनके लिए यथा योग्य धन आदि पदार्थ देना योग्य है, ऐसे बिना किए उत्साह नहीं होता। मंत्र 4। चत्वारिंशद्दशरथस्य सोना सहस्रस्याग्ने श्रेणीं नयन्ति
मदच्युत कृष्णावतु अत्यान् कक्षीवन्तौ तमिक्षन्त वज्रा। पदार्थ। जिन 10 रथों से युक्त सेनापति के 40 लाल घोड़े सहस्त्र योद्धा और सहस्त्र रथों के आगे अपनी पाती को पहुंचाते अर्थात एक साथ होकर आगे चलते, वह जिस सेनापति के व्रत ऐसे हैं कि जिनके साथ मार्गों को जाते और जिनकी प्रशंसित कक्षा विद्यमान अर्थात जिनके साथी छठे हुए वीर लड़ने वाले हैं, वे जो मद को चुआते उन स्वर्ण आदि के गहने पहने हुए तथा जिनसे मार्गों को रमते पहुँचते उन घोड़ा हाथी रथ आदि को उत्कर्षता से सहते हैं, वह शत्रुओं को जीतने के योग्य होता है। भावार्थ। जिनके 4 घोड़ा युक्त 10 दिशाओं में रथ सहस्त्रों अश्ववार लाखों पैदल जाने वाले अत्यंत पूर्ण कोष धन और पूर्ण विद्या विनय निम्रता आदि गुण हैं, वे चक्रवर्ती राज्य करने को योग्य हैं। मंत्र 5। पूर्वामनुप्रयति मातदेवश्रेण्युक्ताष्टावरिधाय सोगा सुबन्धवो ये विश्याय वव्रानस्वन्तस्रवहिषन्त वज्रा। पदार्थ। जो ऐसे हैं कि जिनके उत्तम बंधुजन और बहुत लड़ा झगड़ा विद्यमान तथा जो गमन करने वाले और दूसरों को प्राप्त, वे प्रजाजनों में उत्तम पुणिक जनों के समान अन्न को चाहे उन तुम्हारे 3 आज्ञा दिए और अधिकार पाए भृत्यों 8 सभासदों, जिनसे शत्रुओं को धारण करते समझते उन वीरों और जैसे बैल आदि पशुओं को तथा इन सबों की पहली उत्तम यत्न की रीति को मैं अनुकूलता से ग्रहण करता हूँ। भावार्थ। जो जन सभा सेना और शाला के अधिकारी कुशल चतुर 8 सभासदों, शत्रुओं का विनाश करने वाले वीरों, गो पालन आदि पशुओं, मित्र धनी वणिक जनों और खेती करने वालों की अच्छे प्रकार रक्षा करके अन्न आदि ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं, वे मनुष्यों में शिरोमणि अर्थात अत्यंत उत्तम होते हैं। मंत्र 6। आगदिता परिगदिताया कशिके वजंगहे ददाति मह्यं यादुरीयासूनां भोज्या सता। पदार्थ। जो अच्छे प्रकार ग्रहण की हुई सब ओर से उत्तम गुणों से युक्त अत्यंत ग्रहण करने योग्य व्यवहार में पशुओं के ताड़ना देने के लिए जो ओगी होती उसके समान अच्छा यत्न करने वालों की उत्तम यत्न वाली नीति भोगने योग्य सैकड़ों वस्तु मुझे देती है, वह सबको स्वीकार करने योग्य है। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जिस नीति अर्थात धर्म की चाल से अगणित सुख हो, वह सबको सिद्ध करना चाहिए। मंत्र 7। उपोपमे परामृशमामेद भ्राणि मन्यथा सर्वाहमस्मि रोमसा गन्धारेणामिवाविका। पदार्थ। हे पति राजन, जो मैं पृथ्वी के राज्य धारण करने वालियों में जैसे रक्षा करने वाली होती है, वैसे प्रशंसित रोमों वाली सब प्रकार की हूँ। उस मेरे गुणों को विचारो, मेरे कामों को छोटे अपने पास में मत मानो। भावार्थ। रानी राजा के प्रति कहे कि मैं आपसे न्यून नहीं हूँ। जैसे आप पुरुषों के न्यायाधीश हो, वैसे मैं स्त्रियों का न्याय करने वाली होती हूँ। और जैसे पहले राजा महाराजाओं की स्त्री प्रजास्थ स्त्रियों की न्याय करने वाली हुई, वैसी मैं भी हूँ। इस सूक्त में राजाओं के धर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ एकता है, यह जानना चाहिए। यह 126वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ सप्तविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः परुच्छेपः देवता अग्निः छन्दः अष्टिः भुरिगष्टिः अत्यष्टिः भुरिगतिशक्वरी स्वरः मध्यमः पंचमः। मंत्र 1।
अग्निं होतारं मन्ये दास्वन्तं वसुं सोरुं सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसं य ऊर्ध्वया स्वद्वरो देवो देवाच्च कृपा ऋतस्य विभ्राष्टिमनुमष्टि शोचिषा जुह्वानस्य सर्पिषः। पदार्थ। हे कन्या, जैसे मैं जो उत्तम विद्या से सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान अर्थात आरंभ करने वाली है, जो कि विद्वानों को प्राप्त होती और जिससे व्यवहार को समर्थ करते, उस कृपा से जो मनोहर अति सुंदर है, उस जन को अच्छे प्रकार होमने और प्राप्त होने योग्य घी के प्रकार के साथ जिससे अनेक प्रकार पदार्थ को पकाते उस अग्नि के समान अनुकूलता से चाहता है, वह जिस अग्नि के समान ग्रहण करने देने वाले तथा ब्रह्मचर्य से विद्या के बीच में निवास किए हुए बलवान पुरुष के पुत्र को, जिसकी प्रसिद्ध वेद विद्या उस मेधावी के समान प्रकट विद्या वाले विद्वान को पति मानती हूँ, वैसे ऐसे पति को तू भी स्वीकार कर। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जिसकी उत्तम गुण वालों में बहुत प्रशंसा, जिसका अति उत्तम शरीर और आत्मा का बल हो, उस पुरुष को स्त्री पतिपन के लिए स्वीकार करे। ऐसा पुरुष भी इसी प्रकार की स्त्री को भार्यापन के लिए स्वीकार करे। मंत्र 2। यजिष्टं त्वा यजमानाहुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां विप्रमन्मभिर्विप्रेभिः सुक्रमन्मभिः परिज्ञानमिवद्यां होतारं चर्षणीनां सोचिष्केशं वृषणं यमिमा विषप्रावन्तु जूतये विषः। पदार्थ। हे उत्तम बुद्धि वाले विद्वान, व्यवहारों का संग करने हारे लोग, मान करने वाले विचक्षण विद्वानों के साथ प्राणियों के बीच अति प्रशंसित अत्यंत यज्ञ करने वाले तुझको प्रशंसित करते हैं। शुद्ध आत्मा वाले धर्मात्मा जन, जिन विज्ञानों के साथ मनुष्यों के बीच दान करने वाले, सब ओर से भोगने हारे के समान प्रकाश रूप, जिसके लपट जैसे चिलकते हुए केश हैं, उस बलवान तुझको ये प्रजाजन अच्छे प्रकार प्राप्त हों, वह तू रक्षा आदि के लिए प्रजाजनों को अच्छे प्रकार प्राप्त हो और पाल। भावार्थ। विद्वान और प्रजाजन जिसकी प्रशंसा करें, उसी आप सर्वशास्त्रवेत्ता विद्वान का आश्रय सब मनुष्य करें। मंत्र 3। सहि कुरुचिदोजसा विरुक्मदादिज्ञानो भवति ध्रुवन्तरः परशूर्ण ध्रुवन्तरः वीडुच्छिद्यस्य संवृतौ श्रुवद्वने वलस्थिरम् निःशामाणो यमतेनायते धन्वा सहानायते। पदार्थ। हे मनुष्यों, जिसकी अच्छे प्रकार प्राप्ति कराने वाली क्रिया के निमित्त हो, वनों के समान दृढ़ निश्चय बल को निरंतर सहनशील वीरों वाला सुनता हुआ शत्रुओं को नियम में लाता, अर्थात उनके सुने हुए उस बल को छिन्न भिन्न कर उनको शत्रुता करने से रोकता, वह जिसको शत्रुजन नहीं प्राप्त होता, वह जो अपने धनुष से शत्रुओं को सहने वाला शत्रुजनों को अच्छे प्रकार जीतता, वह जिसके विजय को शत्रुजन नहीं प्राप्त होता, वह जो द्रोह करने वालों को तरता, वह फरसा व कुल्हाड़ा के समान तीव्र बहुत प्रकार से ज्यों ही त्यों जिससे अनेक प्रकार की प्रतियां हों, उस बल के साथ प्रकाशमान ध्रुवंतर होता, अर्थात जिसके सहाय से द्रोह करने वाले शत्रु को जीतता, वही कभी विजय होते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि जो शत्रुओं से नहीं पराजित होता और अपने प्रशंसित बल से उनको जीत सकता है, वही प्रजा पालने वालों में शिरोमणि होता है। मंत्र 4। दृढाचिदस्मानुदुर्यथापि ते तेजिष्ठाभिररणिभिर्दाष्ट्यवसे अग्नये दाष्ट्यवसे त्रयः पुरूणि गाहते तक्षध्वने वसोचिषा स्थिराचिदन्नानि ऋणात्योजसा निस्थिराणि चिदोजसा। पदार्थ। हे मनुष्यों, जैसे विद्वान अत्यंत तेज वाली
अरण्यों से इस शास्त्रवेत्ता रक्षा करने वाले अग्नि के समान वर्तमान सभाध्यक्ष के लिए ओवली को घिसने से काटता व विद्वान जन निश्चल भी विज्ञानों के अनुक्रम से देवे, वैसे जो रक्षा आदि करने के लिए काटता अर्थात उक्त क्रिया को करता वह अपने तेज से जल आदि को छिन्न भिन्न करता हुआ सूर्यमंडल किरणों को जैसे वैसे न्याय और सेना के प्रकाश से बहुत शत्रु दलों को अच्छे प्रकार बिडोलता व पराक्रम से स्थिर कर्मों को निरंतर प्राप्त होता और कोमल काम से खाने योग्य अन्नों को भी निरंतर प्राप्त होता, वह सुख को प्राप्त होता है। भावार्थ। इस मंत्र में 2 उपमा अलंकार हैं। जैसे विद्वान जन विद्या के प्रचार से मनुष्यों के आत्माओं को प्रकाशित कर सबको पुरुषार्थी बनाते हैं, वैसे न्यायाधीश विद्वान प्रजाजनों को उद्यमी करते हैं। मंत्र 5। तमस्य वृक्षमुपरा सुधीमहि नक्तं यः सुदर्शतरो दिवातराद प्रायुषे दिवातरात् आदस्यायुर्प्रबलवद्दीडु शर्मनसूनवे भक्तमभक्तमभूद्यन्तो अजराग्नयोद्यन्तो अजरा। पदार्थ। हे मनुष्यों, जो अतीव सुंदर देखने योग्य पूरी कलाओं से युक्त चंद्रमा के समान राजा इस संसार का अत्यंत प्रकाशवान सूर्य से जो व्यवहार नहीं प्राप्त होता, उसके लिए रात्रि में सब पदार्थों को दिखलाता सा है, उस उत्तम कामों का संबंध करने वाले को अति प्रकाशमान सूर्य के तुल्य उससे दिशाओं को हम लोग धारण करें अर्थात सुने। इसके अनंतर इस मनुष्य का जिसमें प्रशंसित सब व्यवहारों का ग्रहण उस दृढ़ सेवन किए व न सेवन किए हुए रक्षा आदि युक्त कर्म और जीवन को पुत्र के लिए जैसे वैसे घर को विविध प्रकार से प्राप्त होते हुए पूरी अवस्था वाले व बिजली रूप अग्नि के समान सब पदार्थों की कामना करते हुए अवस्था होने से रहित हम लोग धारण करें। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे चंद्रमा तारागण और औषधियों को पुष्ट करता है, वैसे सज्जनों को प्रजाजनों का पोषण करना चाहिए। जैसे संतानों को पिता माता तृप्त करते हैं, वैसे सब प्राणियों को हम लोग तृप्त करें। मंत्र 6। सैषर्दो न मारुतं तु विश्वणीरप्नस्वदेशोर्वराशिष्टनिराटनाशिष्टनि आदद्दप्यान्यादभिर्यज्ञस्य केतुरर्रणा अधस्मस्य हर्षतो ऋषिवतो विश्वेजुषन्तपन्थं नरस्सुभेन पन्थाम्। पदार्थ। हे सब व्यवहारों की प्राप्ति कराने वाले मनुष्यों, तुम जो बहुत आनंद से भरा और जिससे सब प्रकार का आनंद प्राप्त हुआ, इस संग करने अर्थात पाने योग्य व्यवहार की उत्तमता के लिए जैसे हो वैसे धर्मयुक्त मार्ग का सेवन करो। इसके अनंतर जो ज्ञानवान ग्रहण करने हारा संस्कार सत्कार की अर्थात नम्रता के साथ हुए भोजन के योग्य पदार्थों को खावे, वह पवनों के बल के समान जिनके प्रशंसित संतान विद्यमान, उन सुंदर सत्य आचरण करने वाली स्त्रियों के समीप जिसकी बहुत उत्तम निरंतर बोल चाल और जो सत्कार करने योग्य है, वही विद्वान इच्छा करने वाला निश्चय के साथ न्याय मार्ग को प्राप्त होने योग्य होता है। भावार्थ। इस मंत्र में 2 उपमा अलंकार हैं। जो मनुष्य धर्म से इकट्ठे किए हुए पदार्थों का भोग करते हुए प्रजाजनों में धर्म और विद्या आदि गुणों का प्रचार करते हैं, वे दूसरों से धर्मार्थ का प्रचार पदार्थ। हे मनुष्यों, जो उत्तम वृद्धि वाले विद्वान जिनके आगे विद्या और गुणों के प्रकाश, जो धर्म का सेवन तथा अविद्या और धर्म के नाश करने का ज्ञान को मथते हुए और दुख मिटाते हैं, वे विद्यादान के लिए विद्यार्थियों को
जैसे दो का होना हो वैसे अर्थात एक पर एक सम्मुख प्राप्त हुई विद्या और गुण का उपदेश करें। वह जैसे इन पृथ्वी आदि लोकों के बीच जो शिल्प विद्या विषयक कामों का धारण करने हारा पवित्र और दूसरों को शुद्ध करने हारा अग्नि है, वह जैसे उत्तम बुद्धि वाला प्रसन्न चित्त और श्रेष्ठ गुणों का धारण करने और दुखों को ढांपने वाले विद्वानों को याचे अर्थात उनसे किसी पदार्थ को मांगे, वह संग करने वाला पुरुष देने वाले को अच्छे प्रकार याचे, वह विद्या की ईश्वरता प्रकट करे अर्थात विद्या के अधिकार को प्रकाशित करे, वैसे ही तुम उक्त विद्वान और अग्नि आदि पदार्थों का सेवन करो। भावार्थ, जो विद्यार्थी विद्वानों से नित्य विद्या मांगे उनके लिए विद्वान भी नित्य ही विद्या को अच्छे प्रकार देवें, क्योंकि इस देने लेने के तुल्य कुछ भी उत्तम काम नहीं है। मंत्र 8। विश्वासां वा विशाम्पतिं हवामहे सर्वासां समानं दम्पति भुजे सत्यगिर्वाह सम्भुजे अतिथिं मानुषाणां पितुर्नयस्यासया अमी च विश्वे अमृता सावयो हव्या देवेष्वावयः। पदार्थ, हे मनुष्य, जैसे हम लोग शरीर में विद्या का आनंद भोगने के लिए सब प्रजाजनों के व समस्त क्रियाओं के पालने हारे अधिपति तुझको स्वीकार करते हैं, और जैसे वे अच्छे प्रकार विद्यादि गुणों को चाहने वाले ग्रहण करने योग्य ज्ञानों का ग्रहण किए और अच्छे प्रकार विद्यादि गुणों को पाए हुए सब अमर अर्थात विद्या प्रकाश से मृत्यु दुख से रहित हुए, हम लोग जिसकी बैठक के अन्न के समान विद्या आनंद भोगने के लिए मनुष्यों के पक्षपात रहित अतिथि के तुल्य सत्कार करने योग्य सत्यवाणी की प्राप्ति कराने वाले तुझ पालने हारे को स्वीकार करें, वैसे स्त्री पुरुष भी सेवन करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जब तक पक्षपात रहित समग्र विद्या को जाने हुए धर्मात्मा विद्वान राज्य के अधिकारी नहीं होते, तब तक राजा और प्रजाजनों की उन्नति भी नहीं होती। मंत्र 9। त्वमग्ने सासान्तम सुस्मिन्तमो जायसे देवतातये देवतातये सुस्मिन्तमो हिते मदोद्युम्निन्तमौतक्रतुः अरस्माते परिचरन्त्यजर सृष्टिवानो नाजरा। पदार्थ, हे तरुण अवस्था वाले के समान अजन्मा परमेश्वर में रमते हुए शूरवीर विद्वान, विद्वान के लिए धन जैसे वैसे विद्वानों के सत्कार के लिए अतीव सहनशील अत्यंत प्रशंसित बलवान, आप बल से प्रकट होते हो, जिन आप का अत्यंत बल युक्त जिनके संबंध में बहुत धन विद्यमान वह अत्यंत धनी हर्ष और यज्ञ ही है। अनंतर आपके शीघ्र क्रिया वाले ही सब ओर से चलते व आपकी परिक्रिया करते उन आपका हम लोग आश्रय करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य शरीर और आत्मा के बल से युक्त अच्छे प्रकार ज्ञाता विद्या आदि धन प्रकाश युक्त संतानों वाले होते हैं, वे सुख करने वाले होते हैं। मंत्र 10। तगोमये सहसा सहस्वतौ शर्बुदे पशुसेनाग्नये स्तोमो बभूत्वग्नये तदेयलिम विश्वान् विश्वासुक्षा सुजोगुवे अग्निरेभो न जलतरिषूणां ज्योर्निर्होतरिषूणाम्। पदार्थ, हे मनुष्यों, तुम लोगों के बहुत बल युक्त प्रत्येक प्रभात समय में जागने और प्रबंध बांधने हारे बड़े निरंतर उपदेशक बिजली के समान प्रकाशमान के लिए सब भूमियों में प्रशंसित ग्रहण की हुई व्यवहार जिनमें विद्यमान वह प्रशंसा बल के साथ समर्थ हों, उपदेश करने वाले के समान आगे जिन्होंने विद्या पाई व जो विद्या को जानना चाहते उनकी विद्याओं की सब ओर से प्रत्यक्ष में स्तुति करता, जो भोजन करने वाला जुड़ी आदि रोग से निरोगी हो, वह जिन्होंने वेद विद्या पाई अर्थात उत्तम वैद्य हैं, उनके समीप जाकर रोग रहित हो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है।
जैसे विद्वान जन विद्या प्राप्ति के लिए अच्छा यत्न करते हैं, वैसे ही संसार में सब मनुष्यों को प्रयत्न करना चाहिए। मंत्र 11। सलोनेदिष्टं दद्विषाणा पराग्ने देवे विस्सजना सुचेतुना महोराय सुचेतुना महिषभिष्टनस्कृति संचक्षे भुजे अस्यै महिस्तोत्रेभ्यो मघवन् सुवीर्यं मतिरुग्रो न सवसा। पदार्थ। हे प्रशंसित धनयुक्त अतीव बलवान, गुणों को पाए हुए अग्नि के समान प्रकाशमान, वह देखे हुए विद्वान आप सुंदर समझने वाले और विद्वानों के साथ हम लोगों के लिए बहुत संबंध करने योग्य धनों को अच्छे प्रकार धारण करें। इस प्रजा के लिए उत्तमता से कहने, उपदेश देने और इसको पालना करने के लिए अपने पराक्रम से प्रचंड प्रतापवान के समान दुष्टों को मथने वाले आप अत्यंत समीप बहुत उत्तम पराक्रम को अच्छे प्रकार धारण करो और इस सुंदर ज्ञान देने वाले गुण से अधिकता से जैसे हो वैसे स्तुति प्रशंसा करने वालों से हम लोगों को विद्यावान करो। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्यार्थियों को चाहिए कि सकल शास्त्र पढ़े हुए धार्मिक विद्वानों की प्रार्थना और सेवा कर पूरी विद्याओं को पावें, जिससे राजा और प्रजाजन विद्यावान होकर निरंतर धर्म का आचरण करें। इस सूक्त में विद्वान और राजधर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ एकता जाननी चाहिए। यह 127वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 28उत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः परुच्छेपः देवता अग्निः छन्दः निच्चिदत्यष्टिः भुरिगष्टिः विराडत्यष्टिः निच्चिदष्टिः स्वरः मध्यमः। मंत्र 1। अयं जायत मनुषो धरीमणि होताय निष्ठौसिजामनुव्रतमग्निस्वमनुव्रतम् विश्वदृष्टे सगीयते रैरिव स्रवस्यते अदब्धो होतानि शतदृढस्पदे परिवेद इडस्पदे। पदार्थ। जो यह मनुष्य स्तुति के योग जगदीश्वर के प्राप्त होने योग्य विशेष ज्ञान में जैसे वैसे प्रशंसित धर्म के पाने योगी व्यवहार में हिंसा आदि दोष रहित उत्तम गुणों का ग्रहण करने हारा, जिसने सब ओर से ज्ञान पाया ऐसा हुआ, स्थिर होता वह धन के समान जिसके समस्त शीघ्र चालें ऐसा हुआ, सुनने वाले के लिए आग के समान व कामना करने वाले मनुष्यों के अनुकूल स्वभाव के तुल्य अनुकूल ही अपने आचरण को प्राप्त हुआ, जिसमें सुखों का धारण करते उस व्यवहार में देने हारा और अत्यंत संग करता हुआ प्रकट होता, वह मननशील विद्वान सबके साथ मित्र के समान आचरण करने वाला और सबको सत्कार करने योग्य होवे। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्या की इच्छा करने वालों के अनुकूल चाल चलन वाले, सुशील धर्मयुक्त व्यवहार में अच्छी निष्ठा रखने वाला, सबका मित्र, शुभ गुणों का ग्रहण करने वाला हो, वही मनुष्यों का मुकुटमणि अर्थात अति श्रेष्ठ सिरधरा होवे। मंत्र 2। सम्यक् सादमपि वातयामस्य ऋतस्य पता नमसा हविष्मता देवताता हविष्मता स न ऊर्जामुपावृत्य कृपा न जोर्यते यं मातरिश्रामनवे परावतो देवं वा परावतः। पदार्थ। जैसे जिस गुण देने वाले को दूर से जो सूर्य की कांति उसके समान मनुष्य के लिए पवन दूर से धारण करता, वह देने वाला विद्वान इस कल्पना से हम लोगों को पराक्रम वाले पदार्थों का समीप आया हुआ आभूषण अर्थात सुंदरपन जैसे हो वैसे नहीं रोगी करता, और वह जैसे विद्वान के समान बहुत देने वाले सत्य के मार्ग से चलता है, वैसे बहुत ग्रहण करने वाले सत्कार के साथ उस अग्नि के समान प्रतापी यज्ञ साधने वाले विद्वान को निश्चय के साथ हम लोग पवन के समान सब कार्यों में प्रेरणा देवें। भावार्थ।
इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्वान मनुष्य जैसे पवन सब मूर्तिमान पदार्थों को धारण करके प्राणियों को सुखी करता, वैसे ही विद्या और धर्म को धारण कर सब मनुष्यों को सुखी देवे। मंत्र 3। येन सद्यः पर्येति पार्थिवं मुहुर्गिरेतो वृषभः कनिक्रदद्ददग्रेदः कनिक्रदात् सतं चक्षाणो अक्षभिर्देवो वनेषु दुर्वणे सदोददानौ परेषु सानुषु अग्निः परेषु सानुषु। पदार्थ। हे विद्वान, आप जैसे बार बार वाणी को प्राप्त, जल को निरंतर गर्जाता सा, पराक्रम को अतीव शब्दवान करता हुआ और धारण करता हुआ, वर्षा करने और किरणों में अंधकार और शीत का विनाश करता हुआ, निरंतर प्रकाशमान मेघों और अलग अलग पर्वत के शिखरों व उत्तम पर्वतों के शिखरों में जिनमें जन बैठते उन स्थानों को धारण करता हुआ, बिजली तथा सूर्य रूप अग्नि अपनी लपट झपट चाल से पृथ्वी में जाने हुए पदार्थ को शीघ्र सब ओर से प्राप्त होता, वैसे इंद्रियों से सैकड़ों उपदेशों को करने वाले होते हुए प्रसिद्ध होजिए। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य और वायु सबको धारण और मेघ को वर्षाकर सब जगत का आनंद करते, वैसे विद्वान जन वेद विद्या धारण कर औरों के आत्माओं में अपने उपदेशों को वर्षाकर सब मनुष्यों को सुखी देते हैं। मंत्र 4। शुक्रदु पुरोहितो दमे दमे अग्निर्यज्ञस्याध्वरस्य चेतते क्रत्वा यज्ञस्य चेतते क्रत्वा वेदायिषूयते विश्वा जातानि पस्पसे यतो घृतश्रीरतिरजायत वह्निर्वेदा अजायत। पदार्थ। हे मनुष्यों, जो उत्तम बुद्धि और कर्म वाला, प्रथम जिसने हित सिद्ध किया और आग के समान प्रतापी वर्तमान, घर घर में उत्तम बुद्धि व कर्म से विद्वानों के सत्कार रूप कर्म को अच्छी चुनौती देते हुए के समान, न छोड़ने किंतु संग करने योग्य उत्तम यज्ञ आदि काम का विज्ञान कराता, वह जो श्रेष्ठ बुद्धि व कर्म से धीर बुद्धि वाला, वाण के समान विषयों में प्रवेश करता और समस्त उत्पन्न हुए पदार्थों का प्रबंध करता, वह जिससे घी का सेवन करता हुआ, जिसकी कहीं ठहरने की तिथि निश्चित नहीं है, वह सत्कार के योग्य विद्वान प्रसिद्ध होवे और वस्तु के गुणादिकों की प्राप्ति कराने वाले अग्नि के समान धीर बुद्धि प्रसिद्ध होवे, वही विद्वान विद्या के उपदेश के लिए सबको अच्छे प्रकार आश्रय करने योग्य है। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वान देश देश, नगर नगर और द्वीप द्वीप, गांव गांव और घर घर में सत्य का उपदेश करते, वे सबको सत्कार करने योग्य होते हैं। मंत्र 5। तत्त्वाय तस्य तविषेषु पृञ्चते अग्निरवीण मरुतां न भोज्ये शिराय न भोज्या स इष्मादानमिन्वदेव सूनां च मज्मना सहस्रासमे दुरितादभिर्वृतः संसादगादभिर्वृतः। पदार्थ। जो इस सेनापति की बुद्धि और रक्षा आदि काम से पवनों और बिजली आग की विद्या को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोजन करने योग्य पदार्थों के समान व पालने योग्य पदार्थों के समान पदार्थों का प्रशंसित बलयुक्त सेनाओं में संबंध करता, व जो ठीक ठीक बल से प्रथम कक्षा वाले विद्वानों तथा पृथ्वी आदि लोगों का जो दिया जाता पदार्थ उसको प्राप्त होता, वह जो हम लोगों को आगे आए हुए कुटिल दुखदायी सब ओर से टेढ़े मेढ़े छोटे बड़े पाप से उद्वेग करता अर्थात उठाता, वह प्रशंसा से संयोग कराता, वही सुख को प्राप्त होता और वह सुख करने वाला होता, तथा वही विद्वान सबके सत्कार करने योग्य और सभी की ओर से रक्षा करने हारा होता है। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो उत्तम शिक्षा और विद्या के दान से दुष्ट स्वभावी प्राणियों और अधर्म के आचरणों से निवृत्त करा के अच्छे गुणों में प्रवृत्त कराते,
वे संसार में कल्याण कराने के वाले धर्मात्मा विद्वान होते हैं। मंत्र 6। विश्वो विहायारतिर्वसुर्ददेहस्ते दक्षिणे तरणेन शिश्रदश्रवस्य यानशिश्रतात् विश्वस्माइति शुध्यते देवत्राः व्यमोहिषे विश्वस्माइत् शुक्रदेवारमिण्वत्यग्निर्द्वारा विरिण्वते। पदार्थ समग्र विद्या और शुभ गुणों में व्याप्त, उत्तम व्यवहारों की प्राप्ति कराता और तारने हारा प्रथम श्रेणी का ब्रह्मचारी विद्वान अपनी उत्तम उपदेश सुनने की इच्छा से जैसे बिजली न शिथिल हो वैसे नहीं शिथिल हो, वह दाहिने हाथ में जैसे आमलक धरे वैसे विद्वानों में भी विद्या को धारण करूं। वह सब धनुष के समान आचरण करते हुए जन समूह के लिए तू देने योग्य पदार्थ का तर्क वितर्क करता, वैसे ही जो सब सुकर्म करने वाले जन समूह के लिए उत्तम व्यवहारों के द्वारों को प्राप्त होता, वह सुख ही के स्वीकार करने को विशेषता से प्राप्त होता है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य सब व्यक्त पदार्थों को प्रकाशित कर सबके लिए सब सुखों को उत्पन्न करता, वैसे हिंसा आदि दोषों से रहित विद्वान जन विद्या का प्रकाश कर सबको आनंदित करते हैं। मंत्र 7। समानुषे वृजने सन्तमोहितो अग्निर्यज्ञेषु चेन्यो न विस्मति प्रियो यज्ञेषु विस्मतिः स हव्यामानुषाणामिडाकृता निपत्यते स नस्त्रासते वरुणस्य धूर्तेर्महोदेवस्य धूर्ते। पदार्थ जो तृप्ति करने वाला है वह प्रजाओं का पालक राजा हम लोगों को हिंसक से वेमन करता, और वह अविद्या को नाशने और बड़े विद्या देने वाले उत्तम विद्वान के पास से जो संग करने योग्य व्यवहारों में मनुष्यों के अच्छे संस्कारों से युक्त सिद्ध किए हुए वचन जो कि ग्रहण करने योग्य हों उनको स्थिर करता तथा वह सबको प्राप्त होता। वह अग्निहोत्रादि यज्ञों में अग्नि के समान व विजयशील के समान प्रजाजनों को पालने वाला, मनुष्यों के उस मार्ग में कि जिसमें गमन करते हित सिद्ध करने वाला अतीव सुखकारी होता, वह विद्वान सबको सत्कार करने योग्य होता है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो धर्म मार्ग में मनुष्यों को उपदेश से प्रवृत्त कराते, न्यायाधीश राजा के समान प्रजा